नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ सृष्टि मैठानी। उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी इस नगरीय निकाय चुनाव में लगातार मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। सपा की बगावत कर लगातार उनके नेता सत्ताधारी बीजेपी का दामन थामते हुए दिख रहे हैं। वहीं सपा सरकार में मंत्री रहे पूर्व विधायक हेमराज वर्मा समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। पूरी खबर देखिए। सपा से बगावत कर लगातार उनके नेता सत्ताधारी बीजेपी का दामन थामते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में बुधवार को सपा सरकार में मंत्री रहे पूर्व विधायक हेमराज वर्मा समेत कई नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अन्य दलों से आए वरिष्ठ नेताओं को पटका पहनाकर बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है। पूर्व मंत्री हेमराज वर्मा के साथ ही ब्लॉक प्रमुख संध्या सिंह पटेल ने भी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी महिला सभा की उपाध्यक्ष और राज्य महिला आयोग की सदस्य रही शीला सिंह ने भी निकाय चुनाव के समय बीजेपी ज्वाइन करके सपा को करारा झटका दे दिया है। वहीं विवेक सिंह पटेल समेत कई अन्य नेताओं ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी के कामकाज से प्रभावित होकर बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस मौके पर अन्य दलों से आए सभी नेताओं का स्वागत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि ये बड़े गर्व का विषय है कि हमारे संगठन का विस्तार हुआ है। वरिष्ठ जन अन्य दलों को छोड़कर पीएम मोदी और सीएम योगी की कार्य पद्धति से प्रभावित होकर बीजेपी परिवार में शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी एक विचार से जुड़े लोगों का समूह है। हम सभी पार्टी के विषयों को लेकर आगे बढ़ते हैं। ये हमारी ताकत है। इसी ताकत का नतीजा है हमारी स्वीकार्यता और जनता का आशीर्वाद। इसके पहले सोमवार को लखनऊ स्थित बीजेपी कार्यालय पर बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव रहे डॉक्टर के सचान ने पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी का दामन थाम लिया था। इसके साथ ही पूर्व मंत्री और 7 बार के विधायक रहे नरेंद्र सिंह यादव ने भी अपने बेटे सपा नेता सचिव यादव के साथ उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इसके अलावा जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव और अन्य बड़ी संख्या में नेताओं ने भी सत्ताधारी दल बीजेपी का दामन थाम लिया था। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि मुद्दा विहीन विपक्ष निकाय चुनाव में अपनी हार की आहट से हताश है। उनके नेता प्रचार के लिए नहीं निकल रहे। ऐसी कमरों में बंद होकर बयानबाजी करने वाले नेताओं का जन सरोकार से कोई मतलब नहीं। जनता सपा बसपा के कुशासन को आज भी नहीं भूली है। इनके शासन में अपराध व भ्रष्टाचार चरम पर था। भूपेंद्र चौधरी ने आगे कहा कि सपा सरकार में अराजकता चरम पर थी। दंगाइयों और अपराधियों को सपा के शासनकाल में खुला संरक्षण मिलता था, लेकिन 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी सरकार बनने के बाद से ही प्रदेश में कानून का राज स्थापित हुआ है। योगी सरकार में अपराधी या तो जेल में है या तो प्रदेश के बाहर है। आज उत्तर प्रदेश का हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस करता है। निकाय चुनाव के पहले चरण के तहत 4 मई को मतदान होना था। पिछले कुछ दिनों में लगातार सपा और बसपा के कई नेता बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। अब सपा सरकार में मंत्री रहे हेमराज वर्मा भी अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इससे अखिलेश यादव की पार्टी को कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, ये बात देखने वाली होगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।